शिवम का कटा हुआ सर जमीन पर पड़ा था। अपने भाई का कटा हुआ सर देखकर देव तो जैसे पत्थर का हो गया था। वो शिवम की लाश से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा हुआ था, लेकिन ना कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा था। नैना भी देव के पास ही खड़ी हुई थी। निखिल हैरानी से अंजलि को देख रहा था। वो भी एकटक शिवम के कटे हुए सर को घूर रही थी। अंजलि अपने पागलपन में किसी और पर हमला ना कर दे, ये सोचकर निखिल ने अंजलि के हाथ से तलवार छीन ली। लेकिन निखिल जैसे ही तलवार लेने अंजलि के करीब आया, अंजलि ने उसके तरफ गुस्से से देखा। निखिल वहीं घबराकर 4 कदम पीछे हट गया कि तभी अंजलि चीखते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें? जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। अंजलि, ये मैं हूँ निखिल, तुम्हारा दोस्त। मैं तो बस ये तलवार। निखिल ने घबराते हुए कहा। अंजलि ने खून में सनी तलवार को देखकर फिर निखिल की तरफ देखते हुए तेज आवाज में कहा, इसी तलवार से मारा मैंने। कहते हुए अंजलि ने शिवम के कटे हुए सर को देखा। अंजलि को वो कटा हुआ सर अभी भी वृंदा का ही लग रहा था। अंजलि गुस्से में बोली, ये वृंदा ये देव को मारना चाहती थी, मैंने इसे ही मार दिया। मेरे होते हुए कोई देव को हाथ भी नहीं लगा सकता, और अगर कोई देव और मेरे बीच में आया तो उसका भी यही हशर होगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनते ही नैना चिढ़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नैना का ध्यान इस वक्त देव पर ज्यादा था। देव अभी भी बेसुध खड़ा हुआ था। देव कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो। देखो जो होना था वो हो चुका। अंजलि ने मार दिया शिवम को, देखा ना तुमने, उसने कितनी बेरहमी से। नैना के जबान से अंजलि का नाम सुनते ही सदमे में खड़ा हुआ देव बहुत धीरे से बोला, अंजलि। हाँ, अंजलि ने शिवम भाई की जान ली, मार दिया शिवम भाई को, मेरे भाई को मार दिया उसने। इतना कहकर देव चुप हो गया। पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं थी। अचानक ही हवा का एक हल्का सा झोंका आया और उसी हवा से एक आवाज निकली जिसने देव से कहा, होश में आओ देव, अब होश में आ जाओ। सच से मुंह मत फेरो, क्योंकि ये सच अब कभी नहीं बदलेगा कि अंजलि पागल है और उसने तुम्हारे शिवम भाई की जान ली है। अंजलि एक खतरा है देव, एक बहुत बड़ा खतरा। ये सुनते ही देव को झटका सा लगा। उसने फौरन ही अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ देव? नैना ने पूछा, लेकिन देव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अब होश आ चुका था। देव ने शिवम का कटा हुआ सर जमीन से उठाया और शिवम की गर्दन से लगाकर रख दिया। इसके बाद देव अंजलि के पास आया। उसने अंजलि के हाथ से तलवार लेकर एक तरफ फेंक दी। देव को सामने देखकर अंजलि मुस्कुराई और बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए देव, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। अब कोई खतरा नहीं है। मैंने मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर दिया। मैंने मार दिया उसे। ये सुनते ही देव ने अंजलि की गर्दन पकड़ ली और उसे गुस्से में बोला, क्यों अंजलि, क्यों मारा तुमने शिवम भाई को? उन्होंने आखिर क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जो इतनी बेरहमी से तुमने? शुक्र मानो कि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं, नहीं तो इस वक्त मैं तुम्हारी जान ले लेता। लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा मिलेगी तुम्हें, सजा जरूर मिलेगी। देव ने अंजलि की गर्दन छोड़ दी और शिवम की लाश के पास आकर बैठ गया। देव ने गुस्से में अभी जो भी कहा था वो सुनकर अंजलि धीरे से बोली, लेकिन मैंने शिवम भाई को नहीं, मैंने तो वृंदा को। अंजलि अपनी बात पूरी करती कि तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। अंजलि ने मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अंजलि के ठीक सामने वृंदा खड़ी थी। मैंने कहा था ना, आज तुझे देव से अलग कर दूंगी। और देव अलग हो चुका है तुझसे।
उसके दिल में अब तेरे लिए प्यार नहीं, नफरत है, सिर्फ नफरत। अंजलि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने आकर जमीन पर पड़े शिवम की लाश को देखा। अंजलि को इस बार शिवम का चेहरा ही दिखा, जिसे देखते ही अंजलि को गहरा सदमा लगा। हाँ, मैंने शिवम भाई को मार दिया। हाँ, शिवम भाई को मार दिया मैंने। हाँ, हाँ। अंजलि ने खुद से ही कहा और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। जब अंजलि को होश आया तब उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया। उस कमरे में एक लकड़ी का बेड, एक टेबल और टेबल पर कुछ दवाइयां और पानी रखा हुआ था। इसके अलावा कमरे में एक कुर्सी और थी। अंजलि के कपड़े भी बदले हुए थे। दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी। अंजलि ने झांक कर बाहर देखा तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अंजलि जोर से चीखते हुए बोली, बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, मुझे बाहर निकालो। अंजलि की आवाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया सिवाय नर्स छाया के। छाया ने अंजलि को शांत रहने का इशारा किया और कमरे के अंदर आ गई। नर्स छाया ने अंजलि को गौर से देखा और कड़क लहजे में बोली, चलो बेड पर बैठो और जरा भी आवाज नहीं करना। ये मेंटल असाइलम है, तुम्हारा घर नहीं, समझी? यहाँ जो पेशेंट ज्यादा शोर मचाते हैं ना, उन्हें बिजली के झटके खाने पड़ते हैं। बिजली के झटके खाने हैं तुम्हें? अंजलि ने फौरन ही ना में गर्दन हिला दी और बेड पर बैठ गई। तभी छाया ने टेबल पर रखी हुई दवाइयां अंजलि को देते हुए कहा, ये दवा लो और सो जाओ चुपचाप। कुछ देर के बाद जब ब्रेकफास्ट होगा तब मैं आकर जगा दूंगी, ठीक है? दवा? क्यों? मैं पागल नहीं हूँ, मैंने गलती से मारा था शिवम भाई को। या शायद जानबूझकर ही मारा हो। पता नहीं, मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, माँ की आवाज भी, लेकिन वो तो मर चुकी हैं। क्या इस दवा से मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अंजलि की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए नर्स छाया ने कहा। दवा लेकर अंजलि बेड पर लेट गई। छाया कमरे से जाने लगी। तभी अंजलि ने पूछा, देव कब आएगा मुझे यहाँ से ले जाने के लिए? छाया ने अंजलि की तरफ देखा और हंसने लगी, लेकिन ये हंसी ये छाया की हंसी नहीं थी, वृंदा की थी। देव, तो तुझे अभी भी देव का इंतजार है? तू तो सच में पागल हो चुकी है। नहीं आएगा देव, अब कभी नहीं आएगा। मैं जीत गई अंजलि और तू हार गई। देव अब नफरत करता है तुझसे, वो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब तू अकेली है, एकदम अकेली। अब इसी अकेलेपन के साथ जी और एक रोज इसी अकेलेपन में मार लेना खुद को, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तू कुछ भी कर ले वृंदा, देव आएगा, देव जरूर आएगा और मैं मरूंगी नहीं। अंजलि ने पूरे यकीन से कहा। तभी वृंदा गुस्से में बोली, देव नहीं आएगा, वो इस वक्त रत्नागिरी में है। अब वो कभी आ नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसे आने नहीं दूंगी। ले जाऊंगी उसे अपने साथ, अपनी दुनिया में, हमेशा हमेशा के लिए।